बात मध्य प्रदेश के एक ऐसे अफसर की कर लेते हैं जिनको लगता है कि आईएएस अफसर हो गए हैं तो कुछ भी बोलेंगे। संतोष वर्मा पर कार्रवाई कब होगी, अब एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। पिछले 16 दिनों में कई बार आपने इस आईएएस संतोष वर्मा का नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन इससे पहले की पूरी खबर बताऊं, आपको आईएएस संतोष वर्मा का थोड़ा परिचय दे देता हूं। देखिए, ये आईएएस विवादित बयान देने में माहिर हैं, महिलाओं का अपमान करने में सबसे आगे हैं, जानकारी और आंकड़ों का इनके पास अभाव है। इस आईएएस पर फर्जी तरीके से प्रमोशन लेने के आरोप हैं। बहुत ज्ञानी है। इस आईएएस पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिलाओं को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने के आरोप भी हैं। ये आईएएस महोदय 2021 में एक बार जेल भी जा चुके हैं। इंदौर के एक जज ने इनके ऊपर फर्जी साइन का केस दर्ज कराया हुआ है। जब भी बोलते हैं तो सिर्फ विवादित ही बोलते हैं। इनके मुताबिक महिला दान के लिए होती है, विचारों से दिवालिया, फर्जीवाड़ा करने में माहिर और महिलाओं के विरोधी संतोष वर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को आईएएस बोलने पर। यह खुद को बेइज्जत कर ही रहे हैं, साथ ही आईएएस पद का भी अपमान हो रहा है। पहले 23 नवंबर को इस आईएएस वर्मा ने कहा कि महिलाएं दान के लिए और आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मणों को अपनी बेटी दान में देनी होगी, और अगर दान नहीं देते हैं तो दूसरी जातियों के लोगों से संबंध बनाने होंगे, तब जाकर आरक्षण खत्म होगा। हे भगवान, कहां से करी है पढ़ाई लिखाई? सोचिए, इस व्यक्ति की वजह से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में कई जगह सड़कों में आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सुनिए आईएएस वर्मा ने 23 नवंबर को कितने घटिया स्तर का बयान दिया था, सुनाइए जरा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। इस बयान के 16 दिन बाद अब संतोष वर्मा कह रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को निगल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। मिस्टर संतोष वर्मा, कोई आपको मार नहीं रहा है। ये जो आपकी सोच है ना, यही आपके पतन का कारण है। सुनिए इस बार संतोष वर्मा ने क्या जहर उगला है, सुनिए। ये बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। मुझे तो कभी कभी मानसिकता इनकी कौन सी लगती है। आपको याद है, हिडमा इस देश का सबसे खूंखार नक्सली मारा गया था तो दिल्ली में कुछ बच्चियों ने कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। हिडमा मतलब होता क्या है ये भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। और ऐसे ही ये भी उसी क्रांतिकारी रास्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इनको पता नहीं है कि ये समाज को लेकर क्या बात कर रहे हैं। दोनों बयान आपने सुन लिए। अब इसके बाद हमारे सहयोगी विस्तार न्यूज है, आप जानते हैं, विवेक राणा आईएएस संतोष वर्मा के पास गए और बहुत विनम्रता से पूछा कि आप बार बार इस तरह के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, आप अपने बयानों पर माफी मांगेंगे? तो माफी मांगने की बात तो छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति अकड़ कर कहता है जिसने बयान दिया उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए? सुने आइए संतोष वर्मा, जो ये आईएएस की कुर्सी है ना, ये जनता की सेवा के लिए है, आपकी राजनीति के लिए तो कतई नहीं है। अगर इतना ही राजनीति करने का शौक है तो छोड़ दीजिए ये कुर्सी और सिर्फ राजनीति कीजिए। देखिए कितनी बेशर्मी से आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, बोलना पड़ेगा जिनकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें शर्मसार हो रही हैं, जिनकी वजह से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र सरकार से शिकायत कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए विवेक राणा ने जब सवाल किया तो संतोष वर्मा का क्या रुख था, देखिए। लगातार विवादित बयान देते हैं, सुर्खियों में। मैंने मना कर दिया ना आपको, मैंने मना कर दिया ना, बस बात खत्म।
मगर सर ऐसा क्यों कि आप महिलाओं और बच्चियों को लेकर? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सर विस्तार न्यूज तो पूछेगा सर आपसे प्रश्न, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज और पूरी प्रदेश और देश की खबर, जिसने आपको ये खबर दी वहां जाकर के आप करिए, जाइए प्लीज। नहीं सर, खबर तो लगातार चल रही सोशल मीडिया में, आप अपना पक्ष तो रख सकते हैं। मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकते, मुझे अपना कोई पक्ष नहीं रखना है। तो सर आपके भी तो ऐसे बयान आते हैं, तो मजबूरन हमको आपके पास। आपके लिए बयान नहीं है भाई, वो जिसने बयान दिया उससे जाकर के पूछिए, आप जिसने छपवाया उसको, जाइए। सर एक बयान और कल आप मैंने आपका देखा था। मैंने मनमाना कर दिया ना आपको, नो कमेंट्स बोला ना। संतोष वर्मा नाम का ये आईएएस अफसर अपने आप को मध्य प्रदेश SC/ST कर्मचारी संघ यानी अजाक्स का अध्यक्ष बताते हैं, जबकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने इस आईएएस को अजाक्स का अध्यक्ष मानने से ही इंकार कर दिया है। आईएएस वर्मा के फर्जीवाड़े की पोल अजाक्स के ही एक पदाधिकारी ने खोल दी है। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष मुकेश मौर्य ने कहा है कि ये आदमी फर्जी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये कोई अध्यक्ष नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है। वहीं दूसरी तरफ सपाक्स के पदाधिकारी भी इस आईएएस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए दोनों संगठन के लोगों ने क्या कहा है। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध FIR करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। उस आम सभा में जो भी इन्होंने निर्णय लिए उन सभी को अजाक्स की ओर से प्रांताध्यक्ष, अधिकृत प्रांताध्यक्ष होने के नाते उनको मैं खारिज करता हूँ। खारिज करते हैं हम, पूरी तरह से फर्जी तरीके से वो अपने आप को अजाक्स का प्रांताध्यक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आईएएस वर्मा के विवादित बयान को 16 दिन बीत चुके हैं। भाई साहब कितने दिन? 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने 26 नवंबर को नोटिस जारी कर संतोष वर्मा से 7 दिन में जवाब मांगा था। 7 दिन भी बीत गए, जवाब भी दाखिल हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और कार्रवाई न होने से कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने पर बैठे बिठाए मौका मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आईएएस वर्मा जैसे लोगों को जानबूझकर संरक्षण दे रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई होगी, लेकिन नियमों के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज में हुए महाकुंभ से फेमस हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने भी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अगर हर घर से ऐसी घटिया मानसिकता का व्यक्ति निकलेगा तो देश में महाभारत हो जाएगी। सुनिए हर्षा रिछारिया और नेता क्या कह रहे हैं। मैंने मनमाना कर दिया ना आपको, नो कमेंट्स बोला ना। जब नौकरी में आते हैं तो एक किस प्रकार से व्यवहार करना सार्वजनिक रूप से ये उन्हें समझाया जाता है। इसके बावजूद भी अगर संतोष वर्मा जी अगर नहीं समझ रहे, तो सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी सरकार ने संतोष वर्मा की भाषा को गंभीरता से लिया था और गंभीर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो सभी वर्गों के सम्मान को सुनिश्चित करेगी। संतोष वर्मा हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। ये दागी आईएएस है, संतोष वर्मा का आईएएस छीना जाना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। का बयान के बारे में उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। भारतीय समाज ऐसे बयानों को आदी नहीं है, वो नहीं स्वीकार कर सकता, वो निंदनीय है। अगर आप ये चाहते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, हर ब्राह्मण परिवार से काली निकले, हर ब्राह्मण परिवार से खप्परधारी निकले। नेताओं के बयान आपको सुना दिए, लेकिन नियम और कानून क्या कहते हैं? क्या इस आईएएस को सजा मिल सकती है? जानना चाहते हैं? देखिए, सिविल सेवा आचरण नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि आईएएस अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा बयान न दे जिससे समाज में विभाजन या जातीय तनाव पैदा हो। ये जो नौकरी कर रहे हैं ना महाशय, अगर ये नहीं पढ़े नियम कायदा कानून तो विस्तार न्यूज पढ़ा रहा है, पढ़ लीजिएगा। कोई भी आईएएस अधिकारी समुदाय, जाति या समूह का अपमान नहीं कर सकता, और खासकर महिलाओं का अपमान तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई भी अधिकारी
किसी भी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। वर्मा जी पढ़ लीजिएगा ये। आईएएस अधिकारी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जो राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ी हो, और अगर कोई आईएएस ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी देख लीजिए। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार डिपार्टमेंटल जांच कर सकती है। अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है जो कि आईएएस वर्मा से मांगा गया है, और जरूरी हो तो अधिकारी सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो कि आईएएस वर्मा को अब तक हो जाना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि आईएएस वर्मा की सोच, उनकी बातें और उनकी घटिया मानसिकता आईएएस के पद की गरिमा को कम कर रही है। इसलिए जरूरत है संतोष वर्मा पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।